तो फिर वहाँ पे उनको बैलगाड़ी से वहाँ पे छोड़ा गया और ये लोग रिटर्न निकले। अब रिटर्न निकले के बाद इनको विचार आया कि यार ये अपाहिज बाबा इस घने जंगल में अब यहाँ पे कैसे रहेगा और क्या करेगा। एक टाइप से दया। हाँ, तो पलट के देखा उन्होंने कि मतलब क्या करेगा अकेला। तो उनको बहुत बड़ा फिर से साक्षात्कार दिखा कि जो अपाहिज जनार्दन स्वामी थे, जिनको पहाड़ी के बेसमेंट पे छोड़ा गया था, वो पहाड़ी के बीच में दिखे। तो हैरान हो गए ये भाई ये कैसे हो गया, चल ही नहीं पाते ठीक से, तो ये वहां पे से ऊपर कैसे पहुंचे जहाँ पे रास्ता तक नहीं था। तो हैरान हो गए। कुछ देर बाद पलक फिर से झपकी तो और ऊपर दिखे। तो फिर तुरंत सब चर्चा शुरू हो गई। पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई कि भाई बाबा तो जिंदा है। पहली तो ये अचंभित है क्योंकि वहां तो कोई जिंदा रहता नहीं, जो भी वहां रहता है तो वो तो जिंदा दिख रहे हैं। प्लस उस जो मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, उस मंदिर को प्रदक्षिणा कर रहे थे और वो भी बिना भूमि को टच किए, लेविटेट हो रहा है। आधांतर मतलब बीच में ही वो मंदिर को प्रदक्षिणा कर रहे थे। ये तो पूरी तरह अचंभित रह गए। पर मैसेज जाके पहुंचा दिया गया जनार्दन स्वामी जी के पास कि भाई ये नंदी तो टस का मस नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा है, तो ऊपर कहाँ से आएगा। तो फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। संतों का तो सारा भगवान पे विश्वास होता है। तो जनार्दन स्वामी खुद नीचे आ गए और उन्होंने केवल उस नंदी के पत्थर के नंदी पे हाथ घुमाया। तो ये लीला ऐसी है कि वो हल्का हो गया और सारे लोगों ने आसानी से ऊपर उसको पहुंचा दिया। तो ये भी लोग साक्षी, उन्होंने देखा है, आंखों देखी सब ये हाल है। तो ऐसा नंदी आप वहाँ देख सकते हैं। So yo, hello and kasaka, this is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is really gonna be interesting because we have a high बोल सकते कि बड़े गुरु परंपरा से कोई आया है आज के दिन पे, और ये से मतलब महाराष्ट्र में ही वैलिड नहीं, ये आई थिंक सो इंडिया भर और आई थिंक सो इंटरनेशनली भी अभी जाने वाला है। तो वी हैव दिस ग्रेट गुरु परंपरा ओवर हियर। वी हैव ब्रह्मचारी रामानंद जी महाराज। ब्रह्मचारी रामानंद जी महाराज आहेत आपल्याकडे। मी मराठी में बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज देर आर मराठी पीपल ऑल्सो, एंड वी हैव दिस आपलं गुरु परंपरा मतलब कुठून आहे, कसं आहे, काय स्टार्ट होते, आपण जरा इंट्रोडक्शन देऊ शकतात का? हिंदी मराठी? हिंदीमध्ये मी मराठी बोलते खरं ती आपल्याला सवय आहे की मराठीमध्ये कनेक्ट करायची, बट येस हिंदी। किस्से पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे सदगुरु की कृपा से कुछ अच्छे विचार आप सभी से मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिनसे मुझे फ़ायदा हुआ है और मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारा चेंज हुआ है, वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आप सभी से बहुत बहुत अनुरोध है कि जो भी यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, इट्स लाइक अ डिस्कशन, क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा, क्योंकि तो डिस्कशन पार्ट भी रहेगा, ऐसे नहीं कि लाइक ये सिर्फ ऐसे वन वे जाएगा कन्वर्सेशन। बिकॉज मेरे को खुद को इंटरेस्ट है। जब मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, तो स्वामी जी के बारे में आप जितना बोल रहे थे वो मुझे और ऐसे लग रहा कि और सुनो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होते जा रहा था। बहुत बढ़िया। उनके बर्थ से लेके आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, आई थिंक ये हिंदी वाले दर्शकों को भी प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसे तपस्वी लोग बहुत कम अवतरित होते हैं और मार्गदर्शन करते हैं लोगों का कि कैसे साधना की जाए, कैसे तपस्या की जाए, कैसे क्या किया जाए। बंद है इकडे येते, कैसे 3, 2, 1 एंड एक्शन, कैसे साधना की जाए, कैसे तपस्या की जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके गुरु से। तो आप आपके गुरु के बारे में थोड़ा संदर्भ दे सकते हैं तो अच्छा होगा। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को इस लाइफ में सदगुरु प्राप्त हुए,
जो मेरे सदगुरु है वो है अध्यात्म शिरोमणि जगत गुरु स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, जो अभी विद्यमान स्थिति में एलोरा में मुख्य आश्रम है और पूरे भारतवर्ष में लगभग 116 जगह पे इनके स्थान है। हाँ जी। तो उनकी सेवा में करता हूँ। अब उनके जो गुरु है, उनके जो सदगुरु है वो जगत गुरु जनार्दन स्वामी हुए हैं, जो शिव अवतार सब जानते हैं, सभी को उनके अनुभव है, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स भी है। तो जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी का जन्म जो हुआ था 1914 में हुआ था, 1914, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का जो कहना था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उस हिसाब से इस धरा पर जब भी अशांति फैलती है तो भगवान किसी न किसी रूप में आता है। तो भगवान शिव जी ने अवतार लिया जगतगुरु जनार्दन स्वामी के रूप में 1914 में। बचपन से ही उन्होंने उनकी जो दिव्य शक्ति है उसका परिचय लोगों को दिया। बचपन से ही, मतलब 15 दिन के जब थे तभी से उनके लीलाएं सबको दिखने लगी थी। तो जैसे मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता दूं, 15 दिन के थे तब जो बच्चा रहता है उसको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन जो दीवार पे भगवान शिव जी का फोटो था तो उसकी तरफ देख के बच्चा हंसता था, हाथ ऊपर करके उस तरफ, मतलब सब कुछ अट्रैक्शन जो होता है तो उसको उस फोटो में बहुत कुछ अट्रैक्शन था। तो ये तो बहुत विशेष चीज़ थी। उसी तरह जो उनकी कुंडली थी, जन्म कुंडली, जो ब्राह्मण ने देखा तो उस पंडित ने कहा कि ये तो असाधारण बालक है, कि ये जहाँ भी जाएगा लोगों का कल्याण करेगा। हाँ जी। तो जन्म कुंडली का नाम जो था वो नारायण था। हाँ जी। लेकिन वो उस पंडित ने बताया कि ये सबके कल्याण के लिए आया है, जन आर्दन, जनता के कल्याण के लिए जो आया है, इसलिए जनार्दन इसका नाम रखो। तो पहले नारायण से फिर वो नारायण से फिर उनका नाम जनार्दन रखा गया। और मतलब माताजी के पेट में थे तभी उन्होंने भागवत का श्रवण किया। ये सबसे विशेष बात है कि जब उनकी माताजी मातोश्री महासाई थी, उन्होंने गर्भवती जब थी तो उनके जो भाई थे वो भागवत का पठन कर रहे थे। तो माताजी ने पूरा भागवत का ग्रंथ का श्रवण किया और ग्रंथ का पूरा हुआ, और जिस दिन डिलीवरी हुई उसी दिन वो ग्रंथ का पूरा समापन भी हुआ। ये एक योगा योग है। तो जैसे अभिमन्यु ने पेट में गर्भ ज्ञान प्राप्त किया था, वैसे जनार्दन स्वामी जी ने भी श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है वो माताजी के पेट में ही प्राप्त किया था। बट जब आए तो पूरा ऐसे मतलब वर्ड टू वर्ड उनको आता था सब बोलने को। 12 साल की उम्र तक तो उन्होंने सारे ग्रंथों का अभ्यास कर लिया था। वाह इतने वो प्रभावशाली प्रतिभावंत थे। तो फिर बचपन की 2-3 स्टोरी बता देता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज है, मतलब बहुत सारे लीलाएं उन्होंने की है, लेकिन जो प्रमुख है मैं बता रहा हूँ। जैसे 5 साल की उम्र में वो नदी के तट पर जाके वहाँ की रेत लेके उन्होंने शिवलिंग बनाए। शिवलिंग पे भी उन्होंने बेल के पत्र चढ़ाए। उनको तो किसी ने बताया नहीं था, ना ही उनको मतलब कहाँ से उनको वो ज्ञान मिला था, किसी को पता नहीं। तो ये बच्चा जो असाधारण प्रतिभा से आया था, तो बचपन से ही लोगों को समझ में आ रहा था। 12 साल की उम्र में उनका शादी का निश्चय किया गया, उनकी शादी करने का तय हुआ। तभी के ज़माने में जल्दी किया जाता था। तो 12 साल की उम्र में उन्होंने जब शादी का प्रस्ताव उनके सामने आया तो उन्होंने माताजी से कहा कि मुझे घर का त्याग करना है, मुझे तपस्या के लिए जाना है। जैसे शंकराचार्य जी ने अपनी माताजी को बोला था कि मुझे तपस्या के लिए जाना है, वैसे ही जनार्दन स्वामी ने 12 साल की उम्र में अपनी माताजी को बोल दिया कि मैं ये शादी के इसमें नहीं रहना चाहता हूँ, मैं घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तपस्या करके भगवान की तरफ जाना है। तब माताजी रो पड़ी। सर्वसाधारण जो माताएं रहती है उनको लगता है बेटा शादी कर ले, दूर जा रहे हमसे। तो माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि बेटा जना, मुझे मेरी कसम है तेरे को कि जब तक मेरे जान में जान है तब तक तू घर का त्याग नहीं करेगा। तो माँ की कसम की वजह से फिर जनार्दन स्वामी जी ने अपना निश्चय बदल दिया और फिर उन्होंने शादी के लिए, मतलब भले ही मन तैयार नहीं था, लेकिन वो बोले ठीक है, माँ का शब्द रखना, इसलिए उन्होंने शादी के लिए तैयारी की।
शादी हुई, लेकिन उन्होंने शादी के बाद जैसे कोई प्रपंच करता है वैसा कुछ भी उन्होंने संबंध रखा नहीं। वो शादी करके जो बेटी आई थी, पार्वती नाम था उसका भी नाम पार्वती था। अब वो भी इतनी ज्ञानी थी कि उन्होंने भी उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। जनार्दन स्वामी जी की साधना में कभी भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो वो उनकी साधना में ही लगे रहते थे, उन काम में रहते थे। वो कभी ये घरेलू चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे ही जो अवतारी कार्य करने के लिए जो आए थे, फिर उसके बाद जब एक दिन एक प्रसंग ऐसा है कि एक ही वक्त पे 2 जगह पे उनका दर्शन लोगों को हुआ। हाँ। तो जनार्दन स्वामी जी जब करंज गांव में एक खेती में काम कर रहे थे, तो उनके मालिक थे मानिक सेठ। मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनके पास वो काम के लिए थे, जमींदार बोल सकते हैं। हाँ, जमींदार थे और उनके पास ये काम करते थे। तो मानिक सेठ को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो पंढरपुर की वारी होती है हर साल, उस वारी में मुझे भी जाना है। तो मानिक सेठ ने मना कर दिया। मालिक थे तो जनार्दन स्वामी का प्रेम तो पांडुरंग जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, उनके प्रति बहुत था, क्योंकि वो तो अवतारी थे। तो इसलिए वो जाना चाहते थे, लेकिन मालिक ने तो मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जब मानिक सेठ खुद गए, लेकिन पंढरपुर खुद गए थे, तो वहाँ पे बहुत रश थी। तब उनको उस रश में जनार्दन स्वामी दिखे, तब उनको गुस्सा आया, क्योंकि मतलब ऐसा बोला, वो आज्ञा तोड़ी ऐसे। हाँ, कि भाई इसको तो मैंने बताया था कि ये आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये यहाँ दिख रहा है। अब उस रश में तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, ना ही उससे मिले। लेकिन घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि यार मैंने इसको तो बोला था कि पंढरपुर जाना नहीं है, तो ये वहां पे कैसे आ गया। तो उनकी जो लक्ष्मी पत्नी थी वो बोली कि ये तो यहीं पे है, मेरे नजरों के सामने है और कंटिन्यू काम में है, खेती कर रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं ऐसा कि भाई वहां पे भी था। तब जाके मानिक सेठ की आंखें खुल गई कि भाई ये तो कोई असाधारण व्यक्तिमत्व है। तो उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए कि भाई मुझसे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई आपको पहचानने में। तब जनार्दन स्वामी ने वहां से जाने का निश्चय कर लिया। देखो, कभी भी संत अपने चमत्कार नहीं दिखाते। जब भी एक सच्चा संत होता है वो साक्षात्कार करता है, चमत्कार नहीं करता है। मतलब अंदरूनी से आपको दिव्य शक्ति की अनुभूति देते हैं। तो जनार्दन स्वामी को समझ में आया कि अब ये बड़ी चर्चा हो जाएगी, लोग पीछे पड़ जाएंगे, तो वहां से निकलने का उन्होंने तय कर लिया। तो फिर ऐसे बहुत सारे फिर इंसिडेंट्स हुए। पर ये इंसिडेंट में उन्हें विठोबा के पास जाना था, बट कोई दिक्कत की वजह से, मालिक की भी दिक्कत की वजह से, उनको सिर्फ थोड़ा अपना मन भरने के लिए और दर्शन करने के लिए वो साक्षात्कार करवाना पड़ा। पांडुरंग जी यहाँ पे खेत में थे। हाँ, ये सच्चाई है। मतलब वहाँ के जो विठ्ठल भगवान हैं वो पंढरपुर से करंज गांव आए और जनार्दन स्वामी जी का वो काम करने लगे और जनार्दन स्वामी पंढरपुर में थे। तो इस तरह का ये एक दिव्य लीला उनकी हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। सुनना चाहते हैं तो और सुनना चाहता हूँ मैं, बट जैसे जैसे आई थिंक वो बड़े होते जाए, और ये आपने कहा कि ये एक रिजेम्बलेंस है रामकृष्ण परमहंस से कि उन्होंने भी शादी की, बट उनकी वाइफ को वो काली माँ के स्वरूप में देखते थे। सही बात है। तो वो एक शिव भक्त और शाक्त भक्त एक सिमिलर माइंडसेट के साथ चलता है। ये हमेशा मैंने देखा है कि सभी रास्ते जो होते हैं अलग अलग जरूर है, लेकिन जाते एक ही ईश्वर के पास, परमात्मा जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, उसी के पास सब पहुंचते हैं। कोई शिव भक्ति से जाएगा, कोई विष्णु भक्ति से जाएगा, या कोई देवी भक्ति से जाएगा, लेकिन जाना तो एक ही ईश्वर के पास है। वो अद्वैत में विलीन होना है। हाँ, निर्गुण निराकार परब्रह्म ही है जिसके पास सारे रास्ते जाके मिल जाते हैं। जी जी जी। तो कंटिन्यू करते इस स्टोरी के साथ। हाँ। कि जैसे जैसे बड़े होते गए और क्या चमत्कार होते गए, और क्या साक्षात्कार हो गए। तो बाद में माता जी का देहांत हुआ। मातोश्री मासाई का, जब वो 34 साल के थे, 34 इयर्स के थे, तो उनके माता जी का जब देहांत हुआ, तो नॉर्मल हिंदू प्रोसीजर के हिसाब से उनके बाल काटने चाहिए। तब जनार्दन स्वामी जी को जटाएं थी, दाढ़ी थी, वो पूरी तरह विरक्त थे। वो मतलब साधु ही थे, लेकिन वहाँ पे माता जी की वजह से रुके हुए थे। तो लोगों का कहना था कि इनकी भी जटाएं निकालो, इनकी भी दाढ़ी कटिंग कर लो।
लेकिन जनार्दन स्वामी बोले कि इसकी जरूरत नहीं नहीं है, है। लेकिन वो सुने नहीं। फिर जो नाई था, जिसका नाम सज्जन नाई बोल, उसका नाम सज्जन था, सज्जन था। तो दहेगांव बल्कि तालुका हाँ, तहसील वैजापुर में है। तो वो सज्जन नाई को भेजा गया उनके पास कि भाई जाके उसकी दाढ़ी कटिंग कर देना। अब वो सोच के चला गया कि कर देंगे वहां पे जाके, लेकिन जैसे उसने उसका वस्त्रा रखा स्किन पे तो वो उल्टा हो जाता था। ऐसे बार बार हुआ, मैग्नेट कैसे रिपेल होता है वैसे। मतलब रिपल्शन जो था ना वैसे हो गया। उन्होंने तो कुछ विरोध नहीं किया, जनार्दन स्वामी कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उसको बहुत बड़ी प्रचिति मिल गई कि क्या हो रहा है ये। तो फिर भाग गया, डर के निकल गया। तो जटाए दाढ़ी को काटने का कोई सामर्थ्य उनमें किसी में नहीं था, कि वो बहुत ही एक प्रकार से अवधूत ही थे ये, ऐसे शिव जी का अवतार था। ये भी प्रूव, जैसे बहुत सारे और भी इंसिडेंट्स है जिसमें कि वो भगवान शंकर जी का अवतार है, ये सिद्ध होता है। जैसे आगे की बात बताता हूँ। जैसे उनका तो प्यार शिव जी से बहुत था, बचपन से ही था। उसके बाद जटाएं थी, जैसे भगवान शिव जी को जटाएं रहती है, दाढ़ी है, वैसे सब भगवान शिव जी का रूप उनमें दिखता है हमें। दूसरी चीज, जब वो तपस्या के लिए गए अंदरसुल येवला तहसील में, तो जब एक गुफा में वो सिलेक्ट किया उन्होंने, 16 साल की तपस्या करना आसान नहीं इस कलयुग में। वो भी रोज एक कटोरा दूध और एक लवंग, इतना ही आहार उन्होंने लिया था, ऐसे 16 साल। और वो भी हर रोज, बट एक ही टाइम पे ये आहार होता हाँ, एक ही वक्त, दिन में एक ही बार इतना आहार लेना है। और 18 घंटे बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में बैठ के ध्यान लगाना है। ऐसे 16 साल करना, वो भी नदी के किनारे है, वो जहाँ पे अंदरसुल है। अंदरसुल बोल के जो जगह है, वहाँ पे तपस्या उन्होंने की। वहाँ एक नदी है, नदी में रोज ठंडे पानी से नहाना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, ये सारी उनकी दिनचर्या जो थी वो 16 साल तक चली। और उसमें अब उनका जो शरीर आप देखते, उसका रियल फोटो भी अवेलेबल है। तो पूरे जैसे उनके बोन्स तक हमको दिखते हैं, इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की थी। तो तब जब वो तपस्या चल रही थी, तो उनके जो अंकल थे, मतलब काका, उनके पिताजी के भाई बाजीराव पाटिल, वो उनसे बड़ी नफरत करते थे। ऐसे क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था भगवान। देखो, भगवान की भक्ति करना सभी को अच्छा लगता है ऐसा नहीं, जिसका पुण्य होता है उसी को अच्छा लगता है, वो लाभ होता है। तो बाजीराव पाटिल को लगता था कि ये देव वगैरह भगवान का जो भक्ति कर रहा है ये गलत है, इसने घर में काम करना चाहिए, घर में ही ध्यान लगाना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, इस तरह की उनकी इच्छाएं थी जो ये कर नहीं थे। तो इसलिए वो नफरत करते थे। तो एक दिन वो उनको वापस लेने आए थे, अंदरसुल आए और जनार्दन स्वामी जी को, चलो हम वापस दहेगांव चलते हैं। तो जनार्दन स्वामी तो कुछ बोले नहीं, बोले भाई मेरी तपस्या चल रही है, चलने रहने दो मुझे। वो सुन रहे नहीं थे, जबरदस्ती कर रहे थे। तो तब जनार्दन स्वामी बोले ठीक है, मैं अंदर जाके थोड़ा ध्यान करता हूँ, फिर देखते हैं। बहुत देर तक वापस आए ही नहीं, वो अंदर ध्यान के लिए गए थे। तो इसलिए फिर बाजीराव पाटिल अंदर जाके देखने के लिए नीचे गए, वो गुफा में। वहाँ पे अभी भी गुफा है, आप देख सकते हैं, एक ही आदमी बैठ सकता है, वैसी गुफा है। तो अंदर जाने के बाद जब बाजीराव पाटिल अंदर गए तो उनकी आंखें चौंक गई, क्योंकि वहाँ क्या देखा उन्होंने, जनार्दन स्वामी ध्यान अवस्था में है, लेकिन जैसे शिव जी के गले में नागराज रहता है, वैसे 5 मुंह वाला नागराज उनके पूरे बॉडी को लपेटे हुए सिर पे छत्र रख के बैठा हुआ है और वो ध्यान में है। तो ये देख के तो फिर निकल गए वहां से। फिर उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया जनार्दन स्वामी को। तो कुंडलिनी की एक तुरीय अवस्था भी बोल सकते हैं हम। नहीं, मतलब शिव जी दिख रहे थे उनको पूरी तरह, भगवान शंकर जी के गले में जैसे नाग होता है, जी, और ऊपर से उसके उनके सिर पे छत्र लगा के बैठा है वो 5 फने वाला नाग। तो ये बड़ी उनको साक्षात्कार दे दिया उन्होंने की। तब जाके फिर वो बाजीराव पाटिल फिर निकल गए, उन्होंने वापस नहीं आए। तो ऐसी लीलाएं होने के बाद एक दिन उनको आकाशवाणी हुई जनार्दन स्वामी जी को तपस्या करते समय कि भाई तू बड़ी तपस्या कर रहा है, लेकिन जब तक गुरु तुझे प्राप्त नहीं होंगे तब तक तुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो तुझे गुरु करना पड़ेगा।
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि अपनी ही जिंदगी में जितने भी हम लोग हैं, गुरु के बिना हमको रास्ता दिखाना वाला कोई नहीं रहता नहीं। जैसे एक एरोप्लेन अगर बॉम्बे से दिल्ली जा रहा है तो उसमें होका यंत्र होता है, कंपास होता है, तभी जाके वो बॉम्बे से दिल्ली 2 घंटे में पहुंचे। जी। वो होका यंत्र या कंपास नहीं रहता है तो वो ऊपर घूमते रहेगा, लेकिन कभी पहुंचेगा नहीं दिल्ली। GPS नहीं रहेगा तो वो खो जाएगा। तो उसी तरह हमारे जिंदगी में सदगुरु का स्थान है जी। वो हमारे सारे कर्मों को जानता है और फिर हमारे को वो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे हमको भी सदगुरु प्रिस्क्राइब करते कि भाई तू ये कर्म कर, ये अच्छा ये कर्म करेगा तो तेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए सदगुरु के बिना आपका जिंदगी अधूरा है। ये जनार्दन स्वामी ने खुद के मुंह से बहुत जगह पे बताया है प्रवचनों में कि जाने गुरु नहीं केला तथा जन्म वाया गेला। मतलब जिसने गुरु नहीं किया, जिसने सदगुरु प्राप्त नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ हो गया। तो इसलिए हमको सदगुरु प्राप्त करने चाहिए। और इतने तपस्वी संत होके भी उनको आकाशवाणी क्या हुई कि भाई आपको सदगुरु प्राप्त करने हैं तभी जाके मेरी प्राप्ति हो। तो कृष्ण ने भी किए थे, राम ने भी सबने किए। जैसे श्री राम के गुरु वशिष्ठ ऋषि थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि ऋषि थे। और हमारा महाराष्ट्र तो इतना दिव्य है, ये संतों की भूमि है महाराष्ट्र। तो इस महाराष्ट्र में ऐसे एग्जाम्पल्स है अपने सामने कि जैसे चांगदेव महाराज जिनकी समाधि पुंतांबा में अहिल्यानगर जिले में है, वो 1400 साल रहे हैं इस दुनिया में। जब भी मृत्यु आता था वो अपनी आत्मा को अंतरिक्ष में लेके जाते थे और मृत्यु को टाल देते थे। इतने सिद्ध योगी महापुरुष थे। इनका अवतार जो था वो 12वीं शतक में हुआ था, जब ज्ञानेश्वर जी के टाइम पे। जी। तो संत ज्ञानेश्वर जी जब थे तब ये चांगदेव महाराज जी 1400 साल के थे। तो 1400 साल के होने के बावजूद उनको निर्गुण निराकार परब्रह्म की प्राप्ति हुई नहीं थी, क्योंकि उनके जिंदगी में सदगुरु नहीं थे। उनको सारी सिद्धियां प्राप्त थी। वो अग्नि को प्रकट कर सकते थे, वो शेर पे चलते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, हवा में बैठ सकते थे। तो ये सारी सिद्धियां प्राप्त होने के बावजूद जब प्रसंग आया, उनको ज्ञानेश्वर जी को लेटर लिखना था, एक पत्र लिखना था। तो लिखने बैठे चांगदेव महाराज, तो क्या लिखे? छोटा समझ के आशीर्वाद लिखो या दिव्य महात्मा समझ के नमस्कार लिखो? समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी की चर्चा बहुत उन्होंने सुनी थी। तो भाई छोटे समझ के आशीर्वाद लिखूं तो अपमान हो जाएगा, और बड़े समझ के नमस्कार लिखूं तो पता नहीं वो कितने बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं कि छोटे हैं, मतलब ज्ञान में। तो फिर उन्होंने वैसे ही कोरा रख दिया, उस लेटर को वैसे ही कोरा रख के भेज दिया। बोले वो इतने दिव्य ज्ञानी होंगे तो समझ लेंगे मेरे मन में क्या है, ऐसा उनका अहंकार बोल रहा था। तो फिर वो चिट्ठी गई संत ज्ञानेश्वर जी के पास में। उन्होंने देखा उस पर तो कुछ लिखा नहीं है, दोनों साइड कोरा था। तो उनके साथ उनकी बहन थी मुक्ता भाई, तो उन्होंने उनको दिया, दीदी को, मुक्ता को, देख बेटा इसमें कुछ समझ में आएगा। तो उसने देखा तो बोला ये तो कोरा ही रह गया। 1400 साल का हो गया, लेकिन कोरा का कोरा ही रह गया, क्योंकि उसको सदगुरु नहीं थे। तो अहंकार 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 ये 3 शब्द लिख के संत ज्ञानेश्वर जी ने वो वापस चिट्ठी भेज दी। तो ये अहंकार जब तक अपना नष्ट नहीं होता है तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही 1400 साल की योग सिद्धि उनको प्राप्त थी। तो इसलिए सदगुरु के बिना यह अहंकार नष्ट नहीं होता है, सदगुरु के ही वजह से ये सब जा सकता है। वो शून्य अवस्था आनी जरूरी है। ये केवल अहंकार का नाश सदगुरु ही कर सकते, भगवान भी नहीं। तो इसीलिए सदगुरु करना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल है संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज का, जो भगवान विट्ठल से बात करते थे रोज। 6 साल की उम्र में उन्होंने भगवान विट्ठल जो पाषाण की मूर्ति थी उसको भी खिलाया था। ये लोगों ने देखा है, तो इतना फेमस हाँ, तो भगवान उसके हाथों से खाना खाते थे, रोज उससे बात करते थे। ऐसे संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जिनका इतना अधिकार था, फिर भी जब संतों की मंडली बैठक में बैठी थी गोरा कुंभार के घर पे, तो जब गोरा कुंभार को कहा गया कि इनके मड़के चेक करो, इनके ये कच्चे की पक्के बताओ, जैसे कुंभार मटका चेक करता है, तो उन्होंने
सिर पे मार के बोला कि जब नामदेव महाराज जी का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि ये मटका तो कच्चा है, क्योंकि गुरु नहीं उनको थे। गुस्सा आया था कि ऐसे क्या कर रहे हो। तो तब कच्चा है बोला तो सब हंसे, सब संत मंडली बोले कि ये क्या बोल रहे। संत मंडली जब हंसे तो संत नामदेव जी को बहुत गुस्सा आया। वो वहां पे चले गए और भगवान पांडुरंग जी को जाके बोल दिया कि भाई मैं तो कच्चा हूँ, ऐसा बोल रहे सब लोग। तो भगवान पांडुरंग ने भी उनको वही बताया कि हाँ तू कच्चा ही है, भले तू मुझसे बात करता है, बैठता है, बात करता है, ये बात ठीक है, ये सगुण साकार का संवाद है, लेकिन जो अमर ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, जो जिसका कोई आदि नहीं ना कोई अंत है, ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। तो तुम्हें सद्गुरु प्राप्त करने हैं, इसलिए तुम अभी जाओ और विशोबा खेचर को अपना गुरु बनाओ। वैसे भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अगर साक्षात्कार भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त हो रहा है, उसके लिए भी गुरु की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना तो संभव नहीं, कुछ भी नहीं संभव। मतलब ये जैसे जैसे आप अध्यात्म में आगे जाओगे तो गुरु की महिमा आपको समझ में आएगी। गुरु एक असाधारण व्यक्तिमत्व रहते हैं जो भगवान उनके मुख से सब कुछ कराते, मतलब वो उनके वो भले ही मनुष्य शरीर में दिखते हैं लेकिन निर्गुण निराकार परब्रह्म ही वो सब कुछ करता है, वो तत्व ही बात करता है, बात करता है। तो इसलिए हम उनको परब्रह्म ही मानना चाहिए। हम्मा सद्गुरु तोची परब्रह्म, ऐसा नित्य निज भाव सप्रेम, हेची गुरु सेवा उत्तमोत्तम, शिष्य परब्रह्म स्वये होय। ये भागवत में एकनाथी भागवत में लिखा हुआ है। तो इसलिए शिष्य का कर्तव्य होता है कि सद्गुरु को परब्रह्म माने। तो इस तरह भगवान जनार्दन स्वामी जी को भी आकाशवाणी हुई कि तुझे सद्गुरु करने हैं। तब जाके फिर उन्होंने भगवान का ध्यान और बढ़ाया, भगवान को ही प्रार्थना की कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो। तब नागा बाबा के रूप में भगवान ने वापस वहां पे प्रकट हुए। नागा बाबा का जन्म कहाँ है कुछ है किसी को कुछ पता नहीं। ये महाअवतार बाबा जी और नागा बाबा सेम है हो सकते हैं, मुझे वो तो नहीं बोल सकता। मुझे मतलब उतना नॉलेज उसके बारे में नहीं है, लेकिन नाथ संप्रदाय से ही नागा बाबा थे। 2 महीने खाली रहे इस धरा पर, ओनली 2 months अंदरसुल में। तो वहाँ पे भगवान नागा बाबा ने जनार्दन स्वामी जी को शिष्य स्वीकार किया, उनको सारी दीक्षाएं दी, सारा ज्ञान दिया और उनको सिद्धियां भी प्रदान की। तो फिर सद्गुरु के प्राप्ति के बाद उनको आदेश हुआ कि अब तुम तपस्या को क्लोज करो और अपने समाज के उद्धार के लिए काम में लग जाओ। तो तुम पिनाकेश्वर का जीर्णोद्धार करो, ये आज्ञा नागेश्वर महाराज मतलब भगवान शिव जी का ही आदेश उनको हुआ था। तो इसलिए फिर उन्होंने 16 साल की तपस्या के बाद नांदगांव तहसील में नासिक जिले में जातेगांव बोल के बड़ा पहाड़ है, जिसकी रामायण में भी उसका उल्लेख मिलता है कि जहाँ पे प्रभु श्री राम जी को भगवान शंकर ने पिनाक धनुष्य दिया, वो जगह है जातेगांव पिनाकेश्वर। वहाँ पे भगवान श्री राम जी के हाथों से स्थापन किया हुआ शिवलिंग है। तो वो बहुत बुरी अवस्था में था, इसलिए वहाँ पे जाके उसका जीर्णोद्धार करो, ऐसा आदेश भगवान ने दिया। तो फिर ये 16 साल की तपस्या में तो जनार्दन स्वामी जी के दोनों पैर आदू हो गए थे। मतलब एक पैर तो पूरा गया था, दूसरा पैर भी पैरालाइज हो रहा था। तो क्या बोलते लकड़ी से वो चलते थे, सपोर्ट लेके चलते थे। तो ऐसी अवस्था में भगवान का आदेश हुआ कि जाके पिनाकेश्वर का जीर्णोद्धार कर, जहाँ पे कोई भी जाने से डरता था। तब जंगल, घना जंगल, पूरा जंगल है, जंगल माउंटेन पे टेम्पल है। हाँ, अभी भी आप जा सकते हैं। अभी तो रोड हो गया, अभी डेवलपमेंट्स हो गए वहाँ पे, लेकिन तब के टाइम पे 1964 में ये बड़ा घना जंगल और लोग वहां पे जाने से डरते थे। और जो भी वहां पे जाके रहता था वो रिटर्न नहीं आता था, वो मर जाता था, क्योंकि बहुत सारे हिंस्र पशु वहां पे थे और बहुत सारी आसुरी शक्ति भी हो सकती है। तो ऐसी जगह पे जाके मंदिर का निर्माण करना, ये जनार्दन स्वामी को आदेश था। तो फिर उस हिसाब से वो उस गांव में गए। गांव में जाने के बाद हनुमान मंदिर में उन्होंने अपना आसन बिछाया, लोगों को वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मुझे भगवान का आदेश है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। लेकिन लोग फिर वहाँ पे उनकी हंसी मजाक उन्होंने खिल्ली उड़ाई
कि भाई अच्छे लोग ही जा नहीं सकते, ये बाबा तो अपाहिज है और ये बोल रहा है कि उस पे मंदिर बनाना है। तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको तकलीफ दी, और बाद में 2-3 दिन के बाद उन्होंने अन्न तक ग्रहण नहीं किया। तब कुछ लोगों को दया है, फिर वो लोग बोले यार ये तो कुछ असाधारण व्यक्तिमत्व लग रहा है, ये खाना भी नहीं खा रहा है, तो हम इसकी बात तो सुनते, क्या है बोलना। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सब है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इतनी जिद है तो हम आपको उस पहाड़ के नीचे छोड़ देते हैं, उसके आगे हम आ नहीं सकते, बाद में आपकी इच्छा जो भी है। और वो सिर्फ हाँ, तो फिर वो वहाँ पे फिर बैलगाड़ी होती है ना, हाँ बुलक कार्ट, वो बुलक कार्ट में उनको बिठा के 5 लोग थे, उसमें से जगन कासार जो थे वो अभी अभी उनका निधन हुआ था, अभी अभी उनके पिछले 1-2 साल में वो चल बसे, तो वो साक्षीदार थे इस सारी चीज़ों का जी। तो फिर वहाँ पे उनको बैलगाड़ी से वहाँ पे छोड़ा गया और ये लोग रिटर्न निकले। अब रिटर्न निकले के बाद इनको विचार आया कि यार ये अपाहिज बाबा इस घने जंगल में अब यहाँ पे कैसे रहेगा और क्या करेगा, एक टाइप से दया। हाँ, तो पलट के देखा उन्होंने कि मतलब क्या करेगा अकेला। तो उनको बहुत बड़ा फिर से साक्षात्कार दिखा कि जो अपाहिज जनार्दन स्वामी थे, जिनको पहाड़ी के बेसमेंट पे छोड़ा गया था, वो पहाड़ी के बीच में दिखे। तो हैरान हो गए ये भाई ये कैसे हो गया, चल ही नहीं पाते ठीक से, तो ये वहां पे से ऊपर कैसे पहुंचे जहाँ पे रास्ता तक नहीं था जी। तो हैरान हो गया। कुछ देर बाद पलक फिर से झपकी तो और ऊपर दिखे। तो फिर तुरंत सब चर्चा ही चर्चा शुरू हो गई, पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई कि ऐसे एक बाबा है जो आए हैं और वो ऊपर चले गए। सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई। तो ये तो असाधारण कोई व्यक्ति है, तो हम भी देख के आते क्या कर रहे हैं। ऊपर तो गए वो, ऊपर जाने तक उन्होंने देख लिया था। तो फिर सारे लोगों ने हथियार लिए, पहले तो गांव में जाते गांव में सब लोग इकट्ठा हो गए, सैकड़ों लोग इकट्ठा होके हथियार लेके ऊपर चढ़ने का प्लान किया। दूसरे दिन बाबा जी तो पहुंच गए थे ऊपर। दूसरे दिन ये सारे लोग जब ऊपर गए, चढ़ने के लिए भी बहुत तकलीफ था, तब रास्ता नहीं था, पत्थर सब ऊपर जाके जब ऊपर पहुंचे तो दूसरा साक्षात्कार उनको दिखा कि भाई बाबा तो जिंदा है। पहली तो ये अचंभित है, क्योंकि वहां तो कोई जिंदा रहता नहीं, जो भी वहां रहता है तो वो तो जिंदा दिख रहे हैं। प्लस उस जो मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, उस मंदिर को प्रदक्षिणा कर रहे थे, और वो भी बिना भूमि को टच किए, लेविटेट हो रहे थे, आधांतर, मतलब बीच में ही वो मंदिर को प्रदक्षिणा कर रहे थे। ये तो पूरी तरह अचंभित रह गए। अब इतने ऊपर चढ़ने के बाद उन लोगों को भूख लगी थी, तो भूख लगी तो अब वहां पे तो कुछ नहीं था। जनार्दन स्वामी जी को बोले कि हमको तो सबको भूख लगी है। तो बाबा जी जो थे, जनार्दन स्वामी मतलब बाबा जी, फिर उनका नाम बाबा जी ही बोलते थे। तो बाबा जी ने फिर अपने जगह से 4 खजूर निकाले, सूखे खजूर बोलते हैं। हाँ, सूखे खजूर, हाँ, खारिक। वो खारिक उनके सामने रखे कि भाई ये खा लो। अब इतने सारे लोग थे और 4 खारिक से क्या होने वाला है, फिर भी अभी भूख तो लगी है। तो बाबा जी बोले तुम शुरू तो करो। तो जैसे ही एक खारिक उठाते थे तो दूसरा खारिक वहां पे आ जाता था। पूरे सैकड़ों लोगों ने बहुत सारे खारिक खा के पेट भर गया, लेकिन वो 4 खारिक वैसे के वैसे थे। ऐसी दिव्य शक्ति बहुत बार उनकी दिखी है। मतलब जब पंगत होते थे, अन्नदान होता था, तो कभी कम नहीं पड़ता था, इतने भी लोग खाए। तो ऐसी जनार्दन स्वामी की दिव्य शक्ति वहां पे सबको पता चल रही थी। तो उसके बाद लोगों का भी जैसे विश्वास बैठ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, अब इनकी सुननी चाहिए। तो फिर उन्होंने बाबा जी का बात सुना कि भाई यहाँ पे मंदिर का निर्माण करना है, भगवान की इच्छा है, तो हम यहाँ पे मंदिर का निर्माण करते हैं, आप मुझे सहयोग करो। तो सारे लोगों ने कहा कि मंदिर का निर्माण करना इतना आसान थोड़ी ना है, रास्ता भी नहीं है, और पत्थर का मंदिर बनाना है, आरसीसी का नहीं, पत्थरों से मंदिर का निर्माण करना है। पत्थर लाएंगे कैसे, पत्थर को काटेंगे कैसे, बहुत सारी चीजें।
तो लोग बोले यार ये तो हमको काम पे लगा रहा है। तो देखते हैं अभी इनकी भी बात सुननी है तो कैसे सुने। उनको पूछते हैं कि भाई आपको भगवान ने बताया ये कि इसका प्रूफ क्या है। हाँ, देखो श्रद्धा जिसकी नहीं होती हो तो डाउट लेता ही लेता है। तो जनार्दन स्वामी को बोले कि भाई आपको भगवान ने बताया ये हम कैसे मान ले। तो बोले ठीक है आप नहीं मान रहे हो तो फिर मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ पे आप खुदाई करो। ये मंदिर तो मैंने ही बनाया था पिछले जन्म में। ये बात जनार्दन स्वामी ने उनको बोली। और मैंने तब जब बनाया था तब जो बांधकाम के जो आइटम होते हैं, जो सामान, हाँ सामान होते हैं, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ पे आप खुदाई करो, आपको वो वस्तुएं मिलेगी। तो बोले ठीक है अब इसका इतना तो बात मान लेते हैं, अगर नहीं निकले तो फिर इनको देखते हैं। तो कलयुग है भाई, लोगों को तो बहुत परीक्षा लेते हैं, संतों की भी परीक्षा लेते हैं। हाँ, तो जनार्दन स्वामी जी ने जहाँ कहा था वहाँ पे खुदाई हो गई। खुदाई में जो उन्होंने जैसे कहा था वैसे ही उनको सारी वस्तुएं मिली। तब जाके लोगों ने जय जयकार किया कि संत जनार्दन स्वामी महाराज की जय। फिर जैसे जनार्दन स्वामी कहते गए वैसे फिर वहाँ पे लोगों ने काम किया, सेवा की। श्रमदान में वो पूरा पत्थर का मंदिर उन्होंने वो बनाया सेवा में, मतलब कोई पैसा दे के कॉन्ट्रैक्टर लगा के पूरा मंदिर स्टोन का है। आज भी आप देख सकते हो पूरा मंदिर स्टोन का है। उस बनाते समय भी बहुत सारी लीलाएं उन्होंने की। जब वो मंदिर का निर्माण हो रहा था तो स्वामी जी दोनों पैर से अपाइज हो गए थे, कुछ दिनों में वो दोनों पैर हो गए थे, इसलिए उनको डोली में बिठाया जाता था। तो डोली में बैठ के जनार्दन स्वामी बैठते थे और लोग सारे सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर का काम चल रहा था, ऊपर पत्थर बिठाना वगैरह, वो नीचे बैठे हुए थे डोली में। अब गलती से क्या हो गया कि मंदिर का एक बड़ा सा पत्थर फिसल गया। अरे बाप रे। और वो सीधा जनार्दन स्वामी की तरफ लुढ़क गया। जैसे ही लोगों ने वो देखा, जोर से चिल्लाए, लोग बहुत जोर से चिल्लाए। जैसे ही चिल्लाया तो जनार्दन स्वामी जी की नज़र सब पे गई और वो ऊपर उनकी नज़र भी उस पत्थर की तरफ गई। तो जो पत्थर उनकी तरफ आ रहा था, अगर वो उनकी तरफ आता तो उनकी डोली वोली सब ये हो जाता। तो उनकी नज़र में इतनी ताकत थी, जैसे उन्होंने नज़र उधर देखी तो निर्जीव पत्थर ने अपना दिशा बदल दी, डायरेक्शन चेंज कर दिया। जो सीधा आ रहा था वो 90 डिग्रीज में हट गया। ये लोगों ने देखा। सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। तो जिनकी नज़र में इतनी ताकत थी कि निर्जीव वस्तु भी डायरेक्शन चेंज करता है, तो हम तो सजीव है। हमने अगर उनकी बात मानी और उनकी कृपा में रहे तो हमारा क्या बना देंगे वो, ये आप सोचिए। तो ऐसे उनकी कृपा है, उनकी कृपा से आज सब हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करनी थी पिनाकेश्वर में, फिर नंदी को लाना था। तो नंदी आप आज जाते गाँव जाइए, उधर आप देखेंगे तो नंदी की साइज बहुत बड़ी है। उस टाइम पे रास्ता नहीं था, वो कुछ टनों का है वो पत्थर। नंदी का जो पत्थर है वो कुछ टन का है। आप विचार कीजिए कि वो पत्थर ऊपर क्या, मतलब वो नंदी कैसे गया ऊपर, रास्ता नहीं था ना, से कि लाया गया था कि वही था ना, जहाँ से भी लाया तो वो पहाड़ पे तो चढ़ना है ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो पहाड़ तो क्रेन वेन तो नहीं 1964 में कहेगा वही तो कुछ नहीं था, तब कुछ नहीं था। तो उसको जब नंदी को लोग उठा के जो भी टेक्निक यूज करके ऊपर ले जाना चाह रहे थे, तो वो नंदी 1 सेंटीमीटर भी हिल नहीं रहा था जगह से। इतना वो हेवी बोलो या वो लीला बोलो, लोग परेशान हो गए, हिल ही नहीं रहा, ऊपर कब जाएगा। तो फिर ऊपर मैसेज जाके पहुंचा दिया गया जनार्दन स्वामी जी के पास कि भाई ये नंदी तो टस का मस नहीं हो रहा है, एक हिल ही नहीं रहा है, तो ऊपर कहाँ से आएगा। तो फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। संतों का तो सारा भगवान पे विश्वास होता है। तो जनार्दन स्वामी खुद नीचे आ गए और उन्होंने केवल उस नंदी के, पत्थर के नंदी पे हाथ घुमाया। तो ये लीला ऐसी है कि वो हल्का हो गया और सारे लोगों ने आसानी से ऊपर उसको पहुंचा दिया। तो ये भी लोगों
लोग साक्षी, उन्होंने देखा है, आंखों देखी सब ये हाल है। तो ऐसा नंदी आप वहाँ देख सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं उन्होंने वहाँ पे की है। मंदिर बनाते समय बहुत सारी लीलाएं हुई। वो कितना टाइम लगा था मंदिर बनाने में? मेरे ख्याल से 2-3 साल का टाइम लगा था तब पे। 1964 से 66-67 तक। फिर वो एलोरा चले गए जी। तो ऐसे मंदिर के निर्माण के टाइम पे उन्होंने फिर एक दिव्य परंपरा का शुभारंभ किया जो जनता के कल्याण का रहता है। वो उसका नाम रहता है साधना, जो है वो अनुष्ठान। जो ऋषि मुनि को केवल अधिकार था पहले, जिसको भी तपस्या करनी है उसको घर का त्याग करना पड़ता था। सब भोग छोड़ दो, त्याग कर लो और फिर जाके तपस्या करो। लेकिन ये बड़ा कठिन है। आज कलयुग में इतना आसान नहीं है कि भाई एक सांसारिक व्यक्ति सारे चीजों का त्याग कर दे। हाँ। तो इसीलिए जनार्दन स्वामी ने, मेरे को लगता है कि भगवान शिव जी से उन्होंने एक वरदान लिया कि जो जनता जनार्दन इस दुनिया में है, जो संसार में है, प्रपंच में है, उनके उद्धार के लिए मुझे एक ऐसी साधना दो जो करने से उसका उद्धार हो। तो जनार्दन स्वामी ने अनुष्ठान की जो परंपरा है वो भगवान शिव जी से मांग के ली और फिर कॉमन मैन को दी, जो 1964 में स्टार्ट हुई। गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पे पहला अनुष्ठान हुआ। 5 लोग खाली थे, 5 लोगों को अनुष्ठान में बिठाया। 7 दिन का ये कोर्स बोल सकते हैं आप इसको, ये साधना है। 7 दिन व्यक्ति पूरी तरह से मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच अपने आप को कर लेता है। एक संकल्प ले लेता है। हाँ, पूरा मौन व्रत में रहेगा, फलाहारी रहेगा, पवित्र वस्त्रों में रहेगा, 7 दिन अखंड देव भगवान का चिंतन करेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ठंडे पानी से नहाएगा और सेवा भी करेगा, दिन भर नाम चिंतन में रहेगा। तुम अपनी सारी इंद्रियों को, जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, वो सारे इंद्रियों को भगवान के काम में लगाना, इसको बोलते हैं अनुष्ठान। जप तप अनुष्ठान करीति ऋषि मुनि यानी जन। तो जो पहले ऋषि मुनि लोग करते थे उसको जनता जनार्दन के लिए जनार्दन स्वामी ने खुला कर दिया। 1964 में जब 5 लोगों ने खाली स्टार्ट किया था, आज लाखों लोग इस परंपरा में है, जनार्दन स्वामी जी की अनुष्ठान परंपरा। तो ये अनुष्ठान परंपरा बहुत पावरफुल होती है। इसमें आपका सारा प्यूरिफिकेशन होता है। आपके बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है जी, आपके माइंड का प्यूरिफिकेशन होता है जी, आपके इंटेलेक्ट में अच्छे विचार आ जाते हैं जी, आपके सोल की पावर बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है और बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि बेसिकली जो कर्म रहते हैं वो जलने लगते हैं। यस, कर्म क्षय हो जाता है। बहुत सारे पाप जितने हमारे अनेक जन्मों में हुए हैं, भगवान के एक एक नाम में वो ताकत होती है कि वो पापों का नाश करे। तो वो नाम जब सदगुरु के सानिध्य में करते हैं तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। 1000 10,000 नहीं, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। क्योंकि जो भी कर्म होता है उसका फल जो होता है वो स्थल, काल और मुहूर्त पे डिपेंड रहता है, और किसके सानिध्य में आप कर रहे हो और किस उद्देश्य से कर रहे हो, ये चीजें तय करती कि आपको फल क्या मिलेगा। तो पिनाकेश्वर जैसा दिव्य स्थान, जहाँ पे भगवान श्री राम जी के पैर लगे हुए हैं, जहाँ भगवान शिव जी के पैर लगे हुए हैं, जहाँ जनार्दन स्वामी ने इतना बड़ा मंदिर निर्माण किया, तो वहां पे पहला अनुष्ठान शुरू हुआ। उसके बाद मुहूर्त भी कौन सा था, जो 3.5 पवित्र मुहूर्त है हिंदू संस्कृति में, उसमें का पहला मुहूर्त है गुड़ी पाड़वा, जब नया साल का शुभारंभ हमारी संस्कृति में कहा जाता है। उस दिन उसका शुभारंभ हुआ। तो ऐसी साधना जो अगर आप भी, आज बहुत सारे लोग तो करते ही हैं, आज के हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है जी जी जी। मैं यहाँ बॉम्बे में ही पढ़ा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सदगुरु के कार्य में इतना व्यस्त, मैं पूरी तरह 24 घंटे में तल्लीन हो जाऊंगा। उन्हीं की कृपा से होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो यूएस में सेटल होने के मुझे चांसेस बहुत सारे थे मेरे कॉलेज में। फैमिली भी स्टार्ट, हाँ, जीआरई टोफेल देख के मैं मेरे यूडीसीटी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, माटुंगा में ही है, अभी उसका नाम आईसीटी हुआ है। और वहाँ के प्रोफेसर्स का रिकमेंडेशन इतना पावरफुल था कि बिना कुछ दिए वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती थी और पढ़ाई भी हो जाती थी। मतलब
आपको इजीली यूएस का सारा एंट्री मिल जाता था। तो ये सारी होते हुए भी ऐसी कुछ लीलाएं भगवान कर देता है अपनी लाइफ में। और आपको ये आदत भी नहीं थी श्रृंगार नहीं करने नहीं, की? ये कभी मैं करता नहीं था। लेकिन जब इसका महत्व मुझे समझ में आ रहा, जी। देखिए मेरे बॉडी पे जितना जो भी दिख रहा है आज, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है, मेरे मन से कुछ भी नहीं किया है। जो घड़ी दिख रही है मेरे गुरुजी ने मुझे प्यार से दी है, जी हाथ में दिख रहा है ये भी मेरे गुरुजी ने मुझे पहनने के लिए बोला है। तो जो भी है उनकी आज्ञा से मैं करता हूँ। हाँ, और तिलक लगाना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हिंदू संस्कृति में, क्योंकि आप बता सकते हो क्यों इसके बारे में? तो ये पहला तो भस्म है। ये भस्म मैं लगाता हूँ तो ये मुझे याद दिलाता है कि एक दिन इस शरीर का भस्म होने वाला है। तो मैं इस जो शरीर अपना है ये नश्वर है, नश्वर शरीर। हाँ, तो इसके मोह में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी। इसकी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि ये बोन्स फ्लैश इससे बना हुआ एक कुछ साल मेरे साथ रहने वाला है जी। एक दिन 100% ये भस्म होने वाला है। इसकी याद दिलाता है ये मेरा भस्म। हाँ, दूसरा जो तिलक है वो अष्टगंध है, जो भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है, जो वैष्णव लोग लगाते हैं। ये भस्म भगवान शिव जी का त्रिपुंड रहता है, और ये जो तिलक होता है भगवान श्री कृष्ण जी का है। और उनका जो ज्ञान है वो आज के कलयुग में सबको जरूरी है। गीता और भागवत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये दो ग्रंथ हर व्यक्ति ने पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसी का ज्ञान हमको अच्छा राह दिखा सकता है। उसी से हम संतों की परख कर सकते हैं, कौन सा व्यक्ति सच्चा सद्गुरु है ये हम पहचान सकते हैं। और उसी के बाद आपका भक्ति मार्ग सुलभ हो जाता है। तो अगर आपको संतों को परखना है तो पहले ग्रंथ पढ़िए, और भगवान को प्राप्त करना है तो पहले संतों की सेवा कीजिए जी। तो इस तरह का इक्वेशन है। तो पहले इसलिए ये गीता और भागवत पढ़ना चाहिए। और ये गीता और भागवत आज के टाइम पे कैसे ये बोला तो बराबर बोला, बिकॉज जैसे कॉलेज के डेज में लोग आते हैं तो ये भूल जाते कि सेल्फ क्या होता है, आत्मन क्या होता है, मीको होना है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं कि डिल्यूजन में जीते हैं, डेस्परेशन में जीते हैं, गलत चीजें लेते हैं, गलत चीजों का सहायता लेके अपने को एक प्रकार से चलाते हैं। जैसे कॉफी एडिक्शन भी एक एडिक्शन ही है। लोगों को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं वो लोग, बट कंज्यूम कर रहे हैं। जब आपने कहा कि लेकिन मैं चाय कॉफी नहीं पीता, तो मुझे एक समझ में आता है कि ये भी एक तरह की तपस्या ही है कि जो चीज़ों का आप त्याग करके अगर इस साधना मार्ग पे चलो तो आपको सद्गुरु और भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो वैसे ये अनुष्ठान जो मैंने बताया, जो साधना है, ये पूरा साइंटिफिक है जी। मतलब मैंने खुद 1999 से मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। उस दिन से आज तक हर साल एक अनुष्ठान का भगवान की कृपा से मेरी तरफ से होता है। मतलब जबकि 25-26 साल हो रहे हैं, मैं हर साल एक अनुष्ठान करता हूँ। कंप्लीट डिटैच फॉर 1 वीक योरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। मोबाइल को भी छूना नहीं है, मोबाइल से भी दूर रहना है, अपने मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ों से दूर रहना है। आपको केवल भगवान के सानिध्य में रहना है, डिवाइन थिंकिंग रखना है, कंटिन्यू उसका चैंटिंग करना है मन में। यही काम करने के लिए आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे भगवान का शक्ति का अनुभूति होता है। जैसे मैं हर साल हनुमान जयंती पे हनुमान जन्म स्थान पे जाता हूँ, जो त्र्यंबकेश्वर के पास अंजनेरीगढ़ है। वहाँ पे सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के सानिध्य में मैं वो 7 दिन का साधना करता हूँ। तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। पहले तो आपके बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे वो 7 दिन में फ्लश हो जाते हैं, क्योंकि आप सब्जी रोटी दाल चावल नहीं खाते हो, आप केवल फलाहार करते हो। तो क्लीनिंग हो जाता है, सारे सिस्टम को क्लीन करता है, सेल्स बेसिकली हाँ जी, पूरा ऑटोफैजी वगैरह सब हो जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह जो भी फंडे आपने सुने होंगे वो सारी चीजें अनुष्ठान में हो जाते हैं। दूसरा चीज जो हो रहा है वो आप कंटिन्यूअस अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। क्या ट्रेन कर रहे हो कि भाई उसको बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन बोल नहीं रहा है। फर्क देखिए, उसको खाने की इच्छा हो रही है लेकिन खा नहीं रहा है।
तो हम जो डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं कि जो मन कहता है सुनते रहते हैं और करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन ओवर। हाँ ना मन की सुनते रहते हैं हम। मन कह रहा है टीवी देख लिया, मन कह रहा है गुलाब जामुन खा लिया। तो डे टू डे लाइफ में हम मन की सुनते रहते हैं। वहाँ अनुष्ठान जब होता है तब आप मन को सुनाते हैं, देयर इज अ रिवर्स एक्शन। आप डे टू डे लाइफ में यू लिसन टू योर माइंड, इन अनुष्ठान साधना यू डिक्टेट टू योर माइंड, यू बिकम कंट्रोलर। तो वो बहुत बड़ी चीज है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो हर जगह सक्सेसफुल रहेगा। गीता में भी लिखा है। हाँ, जो मन को जीतता है वो दुनिया को जीत लेगा। तो जो मन को जीतने की जो प्रैक्टिस है वो अनुष्ठान में होती है। ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। तो जो भी किसी भी फील्ड में रहो, हर एक को अपने मन पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगा। नहीं तो कंसंट्रेशन कैसे करेगा। तो इसीलिए बड़े स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई संत भी हो, उसको अनुष्ठान की जरूरत है। बिकॉज ही हैज टू ट्रेन हिज माइंड। जो माइंड डिसिप्लिन में जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ भी साध्य नहीं होता है, भले ही मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसलिए वो 7 दिन में माइंड को ट्रेन किया जाता है। तीसरी चीज होती है अच्छे अच्छे विचार वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि सदगुरु अपने साथ रहते हैं। तो सदगुरु के खुद के एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं, सदगुरु की डिवाइन नॉलेज हमको मिलती है। तो अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो किताबों में भी पढ़ के मिलेगा नहीं, वो आपको एक समरी के रूप में सदगुरु के मुख से मिल जाता है, दिव्य ज्ञान मिल जाता है। तो ये और एक बड़ा बेनिफिट है वहाँ पे। और उससे भी आगे की बेनिफिट ऐसी है कि हम चैंटिंग जब भगवान का नाम का करते हैं तो एक एक नाम से अपने पापों का नाश हो जाता है। तो जनार्दन स्वामी जी का खुद का वाक्य है, आज तक जनार्दन स्वामी जी ने जो भी कहा था एक भी वाक्य झूठ साबित नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो अवतारी थे, तो उनकी ब्रह्म वाक्य थे, वो सारे वाचा सिद्धि थे उनके। तो सारे जो उनके प्रवचन जो अभी भी ऑडियो में है, रिकॉर्डिंग आज मेरे जो सदगुरु उनकी कृपा से वो सब रिकॉर्डिंग हमने रखी हुई है और यूट्यूब पे भी वो हमने कुछ डाली है। तो जनार्दन स्वामी जी के मुख से जो वाक्य निकले वो कहते हैं कि अनुष्ठान को जो बैठता है उसका आधा पाप मुझे लेना पड़ता है। सुनिए क्या बोल रहे हैं, मतलब बड़ा कितना भी पापी व्यक्ति हो वो उसका आधा पाप सदगुरु को लेना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा लाभ है, क्योंकि पापों का नाश जब तक नहीं होता है तब तक आपको सद्बुद्धि नहीं आती है। सारे दुर्बुद्धि का कारण होता है अपने पाप। और दुनिया में जितने भी दुख है उसका मूल कारण, रूट कॉज अगर देखा जाए तो वो सारे पाप है। दुर्बुद्धि की वजह से सारे अपराध होते हैं, और दुर्बुद्धि क्यों हो रही है? पापों की वजह से हो रही है। तो जब हर व्यक्ति अनुष्ठान करेगा तो इस दुनिया को आप स्वर्ग बना सकते हो। पापी मन की वजह से हो रहा है। तो पूरी दुनिया में अगर आप खुशहाली चाहते हो तो हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट 1 वीक इन अ ईयर अनुष्ठान करना ही करना है। तो ये बहुत दिव्य साधना है, इसके बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे लाभ हैं। पूरा घंटों में इस पे बात कर सकता हूँ अनुष्ठान पे। हम बात करेंगे। आपका नेक्स्ट टाइम जब टाइम रहेगा बिल्कुल इस पे पूरी तरीके से बात करेंगे। बट कंटिन्यूइंग ऑन साधना पद, तो साधना में हम लोग क्या क्या करते हैं, मतलब आप क्या पद्धति से साधना करते हैं? जैसे आज मैं जो देख रहा हूँ, मतलब जब मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम्स वाले लोग आते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिखता है यूथ एडिक्शन। जो लोग यंग है लेकिन एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। कोई दारू पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई मोबाइल से एडिक्ट हो गया है, कोई अपनी माँ बाप की आंखों में नजरें नहीं मिला सकता, इतना वो पोर्नोग्राफी की तरफ झुक गया है। ये सारी गलत चीज़ों में जो यूथ गया है, मतलब ये संगत से होता है। देखिए इसका रूट कॉज है आपकी एसोसिएशन विद पीपल। किस कंपनी में आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो जितने भी यूथ इस प्रॉब्लम में है उनका रूट कॉज है फ्रेंड सर्कल। अब ये फ्रेंड सर्कल जो होता है ये चॉइस तो हमारे हाथ में रहता है, क्योंकि हमको सिलेक्ट करना होता है कि मेरा फ्रेंड कौन बने है कि तो इसलिए फ्रेंड सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए
जो बेसिक नॉलेज होता है कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इस लाइफ का पर्पस क्या है, ये ज्ञान हमको कौन देता है? सदगुरु। अगर माता पिता ज्ञानी होंगे तो ही मिलेगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है जी। तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड पे ये सारी चीजें स्टोर हो सकती है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर उसके दिमाग में उसके खुद के प्री कंसीव्ड नोशंस हो जाते हैं, वो हाँ। सुनता नहीं है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब लकड़ी गीली होती है तभी वो मोड़ती है, नहीं तो फिर सूखी हो जाती है तो टूट जाता है। तो वैसे जब बच्चा छोटा होता है तभी आप उसको संस्कार दे सकते हो। बड़ा होने के बाद संस्कार देना इतना आसान नहीं रहता। तो इसलिए बच्चा छोटा जब होता है तो पहली गुरु होती है अपनी माँ, उसने अच्छे संस्कार देने चाहिए। दूसरे गुरु होते हैं टीचर्स, तीसरे फिर सदगुरु के रूप में आते हैं और फिर वो दिव्य ज्ञान देते हैं। तो इसलिए बच्चों को सदगुरु के सानिध्य में रखना बहुत जरूरी है। तो गुरुकुल की परंपरा जो भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन है। देखिए, भगवान श्री राम राजा थे, मतलब राजा के सुपुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण भी राजा के पुत्र थे जी। राजमहल था जी। तो टीचर तो राजमहल में आके पढ़ाना चाहिए था ना। जी जी। उनको किस चीज की कमी थी? लेकिन वैसा नहीं होता था। वो लगभग 8 साल के जब हो जाते थे तो उनको अपना राजमहल छोड़ना पड़ता था, गुरुकुल में जाता था, गुरुगृह में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, जहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे। वो आश्रम में रहते थे, बहुत साल तक रहते थे, लगभग 8 साल 10 साल तक वहां पे रहते थे। गुरु जी की सेवा करते थे। ऋषि जो थे उनके आचार्य की सेवा करते थे। राजपुत्र होके भी बर्तन मांजना होगा या झाड़ू पोछा लगाना होगा, ये सब काम वो करते थे। फिर गुरु से विद्या प्राप्त होती थी। ये संस्कृति हमारी है। 7,32,000 7,32,000 गुरुकुल्स हमारे 1827 में थे। जब मैकेले आया, उसने स्टडी किया और उसने देखा कि इस देश को गुलाम बनाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल पद्धति है। जब तक ये गुरुकुल पद्धति है तब तक किसी को गुलाम बनाया जा नहीं सकता। ये उन्होंने देख लिया था। फिर उसने लेटर लिखा था कि इस गुरुकुल परंपरा को नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम भारत को गुलाम बना सकते हैं। तो लगभग 30 साल लगे उनको इस सारे गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए। 1827 to 1857, ये 30 सालों में भारत के सारे गुरुकुलों का उन्होंने नाश कर दिया। और फिर वो कन्वेंट कल्चर लाया उन्होंने, इंग्लिश मीडियम का, और गुरुकुल नष्ट हो गए। वो स्लेव माइंडसेट के लिए बहुत कन्वेंट स्कूल्स आए। तो 1857 में एक भी गुरुकुल रखा नहीं उन्होंने। तो अंग्रेजों की वजह से हमारी गुरुकुल परंपरा नष्ट हो गई थी। और जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी की दिव्य दृष्टि देखिए, विजनरी थे वो। उन्होंने 1979 में इस गुरुकुल पद्धति को वापस शुरू किया। येलोरा में पहला गुरुकुल का चयन किया उन्होंने। जो ऋषि मुनियों के टाइम पे जैसा होता था वैसे ही आज भी हमारा गुरुकुल चल रहा है। तब तो 2 ही थे जनार्दन स्वामी के टाइम पे, आज 9 गुरुकुल चल रहे हैं। हजारों बच्चे वहां पे संस्कार लेते हैं। अब ये संस्कार का महत्व जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का युवा जो है, मैं जब बता रहा हूँ एडिक्शन में लगा हुआ है, इसका मूल कारण है संस्कार न देने के कारण। माता जी ने संस्कार नहीं दिए, या तो अच्छी संगत नहीं मिली उनको, या तो माता पिता को ही उस चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं लगता है। एक वर्ड में कॉइन करता हूँ हमेशा, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। हाँ, जिसको अध्यात्म की नॉलेज नहीं, जिसके पास आध्यात्मिक धन नहीं है, वही एडिक्शन के रास्ते पे चला जाता है। सही बात है, वो अज्ञानी है। तो यहाँ पे संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। अभी हमारे स्वामी जी जो है, गुरु जी, आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि संस्कारों का महत्व समझने के लिए क्या करना है। संस्कारों का महत्व के लिए, जैसे हम हर आदमी जैसे मंदिर में जाता है जी, मंदिर में जब हम जाते हैं तो मूर्त जो होती है, भगवान की मूर्ति जो होती है, वो भी मार्बल की होती है। और जो मंदिर में फर्श लगाई हुई है वो भी कभी कभार मार्बल की होती है। तो आप सोचो कि एक मार्बल को आप माला पहनाते हो और दूसरे मार्बल को पैरों तले कुचलते हो। मार्बल तो ये मार्बल है ना, भले वो फर्श हो या मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति को आप माला पहना रहे हो, उसका सम्मान कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, सिर नीचे करके दर्शन ले रहे हो।
तो मूर्ति का मार्बल और इसमें क्या फर्क है? तो आंसर है संस्कार। अब सुनो कैसे। तो मूर्ति का जो मार्बल है, समझो दोनों मार्बल एक ही खदान से बाहर निकले जी। एक मार्बल चला गया मूर्तिकार के पास, हाँ। और एक मार्बल गया फर्श के फैक्ट्री में। जो मूर्तिकार के पास जो मार्बल गया, उस मूर्तिकार ने क्या किया? छन्नी हथौड़े से उसको बहुत पीटा, वो सारी चीजें उसने टॉलरेट की। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो बिन काम के जो पत्थर था वो उसने निकाल फेंका, जो काम के नहीं है वो चीज को हटा दिया मूर्तिकार ने। उसके लिए बहुत छन्नी हथौड़े के घाव उसको सहन करने पड़े। उसी तरह फिर वो आकार लेता है, और आकार लेने के बाद उससे मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति को फिर मंदिर में लाया जाता है। मंदिर में लाने के बाद भी उस पे प्राण प्रतिष्ठा के बहुत सारे संस्कार ब्राह्मण लोग करते हैं। वेद मंत्रों से उसको धान्य में रखते हैं, उसको पानी में रखते हैं, बहुत सारी चीजें उस पे प्रक्रिया होती है जी। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे संस्कार फर्श पे नहीं होते हैं। उस पे मंत्र पठन नहीं होता है, ना ही छन्नी हथौड़े के घाव उसको सहन करने पड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में उस मूर्ति को जब स्थापन किया जाता है तो एक दिव्य संत के हाथों से स्थापन किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया में एक मार्बल का रूपांतर भगवान में हो जाता है, क्योंकि उस पे अनेक संस्कार हुए हैं। तो ऐसे संस्कार दे के ही मनुष्य भी महामानव बन सकता है जी। लेकिन अगर संस्कार नहीं होते हैं तो वो पशु की तरह बिहेव करता है, और फिर उसकी जो हालत होती है वो फर्श की तरह होती है, समाज में उसको कुचला जाता है। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि आपका बेटा, आपका बच्चा समाज में वंदनीय बने, तो उसको बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। बचपन से ही अच्छे लोगों के सानिध्य में उसको रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो गुरुकुल परंपरा में पढ़ाइए जी। तब जाके उसका भविष्य उज्जवल होगा और समाज उसको वंदन करेगा। तो बीच में जब मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा था कि लाइक बहुत डैमेज किया था आपने, जब कॉलोनाइजेशन हो गया था, बाद में मुगल्स भी आए थे, तभी बहुत संस्कृति को हैम्पर किया गया था, टारगेट किया गया था। और भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको बहुत कलयुग का प्रभाव सहन करना पड़ा था। सही बात। ये भी एक लीला है, कलयुग की लीला है, मैं ये समझता हूँ। और जो ये समझेगा तो वो समाज में कुछ काम कर पाएगा, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है। तो आपने जैसे कहा कि गुरुकुल खोले, जैसे और एक गेस्ट आए थे उन्होंने भी कहा कि गुरुकुल खोले, तो शायद ये सदगुरु की इच्छा है कि यहाँ पे आके गुरुकुल का प्रचार बार बार जरूरत है। आज विश्व को बहुत जरूरी जो चीजें हैं उसमें ये जो जनार्दन स्वामी जी की 5 परंपराएं हैं जी। जो पहले परंपरा मैंने बताई वो अनुष्ठान थी। दूसरी परंपरा है ये गुरुकुल। तीसरी परंपरा है श्रमदान, मतलब भगवान के लिए सेवा करना। आजकल सेल्फिशनेस बहुत बढ़ गया है जी। दुनिया में जहाँ भी जाए तो कुछ भी करने थे वो सोचता है मेरा फायदा क्या है। मी फर्स्ट में ही उसका पूरा दिमाग चल रहा है कि मेरा फायदा क्या है। एक्चुअली उसका जो दायित्व रहता है देश के प्रति, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, वो सब भूल गया है। वो कुछ भी बोले तो बोलता है इसमें मेरा क्या है। तो ये जो सेल्फिश कल्चर शुरू हो चुका है इसको कम करना पड़ेगा, इसको नष्ट करना चाहिए। जब निष्काम सेवा करने का भाव जब होता है तभी भक्ति उच्च स्थिति में आती है। तो जब तक आपका निष्काम भाव नहीं प्रकट होता भगवान आपको नजदीक लाएगा नहीं। ये वसुधैव कुटुंबम की जो विचारधारा है कि ये विश्वची माझे घर, ये पूरा विश्व मेरा घर है और जन सेवा यही ईश्वर सेवा है। तो जो इस दुनिया में जितने लोग हैं ये सारे मेरे परिवार हैं और मैं इन सब की सेवा करूं, ये भाव हमारे दिल में जगना चाहिए। तब जाके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो जी। किसी का द्वेष करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जो भी गलत भी कर रहा है तो वो अज्ञान के कारण कर रहा है। जैसे वाल्या जो डाकू था वो गलत काम करता था, रोज लोगों को मारता था, लेकिन जब उसको सदगुरु की प्राप्ति हुई नारद मुनि के रूप में, तो नारद मुनि ने उसको जो उपदेश दिया तो वाल्या जो डाकू था उसका वाल्मीकि ऋषि बन गया और इतना वंदनीय बन गया कि पूरे दुनिया में जो वंदनीय रामायण ग्रंथ है उसका रचयिता बना।
और जी। भगवान शिव जी का अत्यंत अत्यंत चहीता ग्रंथ है वो जी। रामायण। वो रामायण भी राम जी के जन्म से पहले लिखी है। जी। तो इतना पावर अनुष्ठान में है, हम्म। इतनी ताकत, क्योंकि उन्होंने अनुष्ठान ही किया। जी। उन्होंने राम नाम का अनुष्ठान किया था। जो वाल्या डाकू था वो वाल्मीकि ऋषि बना केवल राम नाम के अनुष्ठान से की और सदगुरु की कृपा से। एक क्रॉस कल्चर रेफरेंस भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन पे डाला गया था तो उन्होंने क्रूसिफिकेशन, जब उनकी मौत आ रही थी तभी जब ब्रह्मलीन हो रहे थे वो, उन्होंने ये कहा था कि forgive them God, they don't know what they're doing. करेक्ट। तो वो भी एक अज्ञान की ही स्तर अज्ञान, है। क्षमा। तो परंपराएं जो जनार्दन स्वामी ने जन कल्याण के लिए दी है उसमें श्रमदान, जो मैं बोल रहा हूँ सेल्फलेस सर्विस, जन सेवा करो, देश की सेवा करो, जी। धर्म की सेवा करो जी। और भगवान की सेवा करो। जी। तो केवल खुद के लिए जी रहे जितने भी लोग आज तक खुद के लिए जिए, दुनिया ने उनको याद नहीं किया है। आप पूरा हिस्ट्री निकालिए, जो दूसरों के लिए जिए हैं उन्हीं को दुनिया याद करती है। जैसे आज पूरी दुनिया पैसों के पीछे पड़ी है, समझो। बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। जी। पैसा कमाने के लिए दिन रात एक करते हैं। जी। पैसा सुबह से लेकर शाम तक उसके दिमाग में होता है कि मेरी इनकम कैसे बढ़े। अब सबसे रिच पर्सन हमारे कंट्री में जो हुए थे पहले, वो धीरू भाई अंबानी थे। हाँ जी। ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मेरा लॉजिक बता रहा हूँ कि धीरू भाई अंबानी वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन आवर कंट्री। वो जिस दिन उनकी डेथ हो गई, उस दिन के बाद आज मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गए हैं, आज उनको कितने लोग याद करते हैं? मे बी थाउजेंड्स या 10,000 15,000 लोग याद करते होंगे। 10-15 साल में ही जो रिचेस्ट पर्सन था उसको याद करने वाले की संख्या कितनी है? 10-15 हज़ार होगी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी इस दुनिया में रहे हैं जो केवल इस धरा पे 22 साल रहे, इस पृथ्वी पे केवल 22 साल के थे, उन्होंने 1 रुपया भी कमाया नहीं। ठीक है, वो कोई पैसा कमाया नहीं उन्होंने, लेकिन 800 साल बाद भी उनकी याद में लाखों लोग आळंदी से पंढरपुर जाते हैं पैदल, महीना भर चलते हैं, और उन्होंने लिखा हुआ ग्रंथ सिर पे लेके चलते हैं। घर घर में उनका फोटो है, घर घर में वो ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर जी के स्मरण में 800 साल बाद भी लाखों लोग क्यों पैदल जाते हैं पंढरपुर? उन्होंने कौन सा पैसा कमाया था? बड़े रिच थे क्या? अगर पैसा कमाना ही जिंदगी का उद्देश्य होता तो आज घर घर में धीरूभाई अंबानी के फोटो होने चाहिए थे, लेकिन वैसा नहीं है। ज्ञान भाव से श्रीमंत थे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट दुनिया में है सेटिस्फैक्शन, पैसा नहीं, समाधान। तो समाधान अपने मन को जो मिलना चाहिए उसके लिए हमने दिन रात एक करना चाहिए, पैसों के लिए नहीं। अब करोड़ों पैसा है लेकिन अगर आपको चैन की नींद ही नहीं आती है तो वो पैसा किस काम का? दैट इज नॉट गुड एट ऑल। और आगे की चीज बताता हूँ, पैसा कितना भी आपके बैंक अकाउंट में हो, कब तक आपके साथ है? जिस दिन तक आप जिंदा है, जिस दिन आपकी मौत हो जाएगी, वो सारा पैसा आपके नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा, या जो भी होता है। लेकिन जो आप अच्छे कर्म करते हो वो आपको इस जन्म के नहीं, अगले कई जन्मों में काम आते हैं। और जो आप साधना धन भी वो भी आगे काम आता है, लेके जाते हो। पैसा आगे नहीं आता है, पैसा आपके साथ अगले जन्म में नहीं आता है। और उससे इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा कि पैसा और पुण्य, ये दोनों में आप पहले प्रायोरिटी पुण्य को देना चाहिए। जी। क्यों, वो भी सुनिए। अब पुण्य क्यों इम्पोर्टेंट है? पैसों से हम हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हाँ जी। आप बंगला ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, गहने ले सकते हो, सब वस्तुएं हैं। लेकिन पुण्य के बिना आपको अच्छे माँ बाप नहीं मिलते। पुण्य के बिना आपको अच्छा शरीर नहीं मिलता। पुण्य के बिना आपको अच्छी अर्धांगिनी भी नहीं मिलती। पुण्य के बिना आपको अच्छे बच्चे भी नहीं होते। पुण्य के बिना आपको सद्बुद्धि भी नहीं होती।
पुण्य के बिना आपको भगवान की याद भी नहीं आती है। पुण्य के बिना आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहेगा। पुण्य के बिना आपको अच्छा डेथ भी नहीं आएगा। पुण्य के बिना आपको अगला जन्म भी अच्छा नहीं मिलेगा। पुण्य पे इतनी सारी चीजें निर्भर है। आपको किस दुनिया में किस कंट्री में जन्म लेना है ये भी आपका कर्म तय करता है। तो आप भारत में जन्म लिया तो भाग्यवान है, आप पाकिस्तान में नहीं जन्मे तो ये भी आपके कर्मों का फल है जी। तो इसीलिए आपको अच्छे कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, न कि पैसों पे जी। कि मैं आज अच्छा कौन सा कर्म करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो। ये सोचना चाहिए हमने हर रोज, हर दिन की शुरुआत इससे होनी चाहिए कि मैं आज अच्छे कौन से कर्म करूं जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो। मेरे अच्छे कर्म मेरा भविष्य डिसाइड करता है। इसीलिए कहा गया कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में, क्योंकि कर्म आपके है। जो भी आज आपको मिल रहा है आपके पिछले कर्मों का फल है। मिल रहा है। कोई दूसरा कोई इसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं। किसी को दोष देना नहीं चाहिए, जायज नहीं है बिल्कुल। हाँ, जो ज्ञानी होता है वो किसी को ब्लेम नहीं करेगा, वो उसके कर्मों का फल बोल के स्वीकार करेगा और अच्छे कर्म करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएगा। तो इसलिए हम सभी भी, सारे जितने भी लोग हैं, इस चीज पे पूरा विश्वास रखिए कि कर्म जैसे रहेंगे वैसे ही हमारा जिंदगी रहेगा। तो अच्छे कर्म करो, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। भले इस जन्म का नहीं, अगले कितने भी जन्म हो, आपके अच्छे कर्म ही आपको सुख दे सकते हैं जी। तो कर्म बहुत अच्छे रहने चाहिए। और अच्छे कर्म कैसे रहेंगे? जब तक आपकी संगत अच्छी नहीं रहेगी कर्म अच्छे नहीं होंगे। सद्बुद्धि कौन देगा? संगत अच्छी रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या है, तो आप क्या करोगे? कई शराब पीना तो एक फैशन बन गया है, तो वहां पे तो उनको लगता भी नहीं कि ये बुरा है। तो इसलिए जब तक अच्छे लोगों के संगत में हम नहीं रहते हैं तब तक आपको सद्बुद्धि नहीं होगी, और जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो संगत सबसे इम्पोर्टेंट निकल रही है जी। और संगत जो है वो कहाँ पे अच्छी मिलेगी हमें? जब हम सदगुरु के सानिध्य में रहेंगे और सदगुरु के कहने पे हम काम करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो विवेक बुद्धि होती है वो सदगुरु ही आपको बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है जी। कर्म कौन से करने चाहिए, ये सबसे अच्छा आपके सदगुरु बता सकते हैं। बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, मुझे ये जानना है कि आपसे लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके गुरु परंपरा में अगर किसी को ज्वाइन करना है या फिर ये एक सीख लेनी है या आपसे डायरेक्टली कुछ बात करनी है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा आश्रम, मेन आश्रम एलोरा में है, जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। एलोरा केव्स देखने के लिए तो पूरे दुनिया से लोग आते हैं जी। तो कभी भी आप वहाँ आ सकते हैं, हमारे गुरुजी का दर्शन कर सकते हैं। हमारे जनार्दन स्वामी जी का वहाँ पे समाधि स्थल है जी। और बहुत से टाइम पे हम भी वहाँ रहते हैं, तो हमसे भी वहाँ मिल सकते हैं। फ़ोन पे भी आप कभी भी मुझे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर्स मैं इसमें मेंशन कर दूंगा। और jaybabaji.org ये हमारा वेबसाइट है, जहाँ पे जितने भी मैं अनुष्ठान है, गुरुकुल है, इन सब की जो जानकारी है, इनका रजिस्ट्रेशन है, आप उस साइट पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ भागवत का, आपको श्रीमद् भागवत की मराठी में अगर आपको कुछ सुनना है तो ब्रह्मचारी रामानंद जी बोल के मेरा चैनल है, उस पे भी आप सुन सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि भगवान की लीलाएं, भगवान की महिमा जन तक पहुंचाए। जैसे जैसे लोगों को भगवान की कथाएं अच्छी अच्छी लगेगी वैसे वैसे भगवान का चिंतन बढ़ेगा, और जैसे भगवान का चिंतन बढ़ता है तो अपना हृदय, मतलब चित्त जो होता है वो शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो विचार अच्छे आते हैं, विचार अच्छे आए तो फिर आपके एक्शंस अच्छे होते हैं, मतलब कर्म अच्छे होते हैं। बेसिकली सच्चिदानंद वो अवस्था आ जाती है। तो अच्छे विचारों को लाने के लिए आप भगवान की कथाएं सुनिए जी, भगवान की लीलाएं सुनिए, ऐसे संतों के सानिध्य में रहिए और कोशिश कीजिए कि ये जो साधनाएं जो बताया हूँ मैं, अनुष्ठान, श्रमदान, गुरुकुल, ये साधनाओं में आप आ जाइए। अपने बच्चों को भी लाइए। बचपन से ही बच्चों को संतों के सानिध्य में रखना चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है कि बड़ा होने के बाद आदमी
संस्कार लेना पसंद नहीं करता है, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बच्चा रहता है तो उसको जो बताते हैं वो उसके दिल में बैठ जाता है। जैसे मेरे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है कि जब मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया तो वो आज तक मैं दिल में स्टोर रखा हूँ। मैं बचपन में जो चीज़ें मुझे बताई गई थी वो आज भी मेरे दिमाग में स्टोर्ड है, तो अच्छी तरह उस पर मैं बिलीव करता हूँ। अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉल्स टू योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जो मेरा है वो कई जन्मों का रिजल्ट है। तो वैसे हर व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम भी उसके कई जन्मों के संस्कारों का रिजल्ट है। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम अपना करेक्ट होना चाहिए, और वो तभी होगा जब सद्गुरु के ज्ञान से आप अपने बिलीफ सिस्टम को मैच करोगे। क्योंकि वो ऐसे व्यक्तिमत्व होते हैं जिन्होंने वो निर्गुण निराकार परब्रह्म को प्राप्त किया हुआ है, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का हाथ हमने पकड़ना चाहिए जो सद्गुरु है, और जो फिर एक बार सद्गुरु के हाथ में हमसे सद्गुरु का हाथ हमने पकड़ लिया तो फिर हमारा लॉजिक बाजू रख देना चाहिए। फिर यू जस्ट ओबे, जो गुरु आज्ञा होती है उसको फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होते रहेगा, और एक दिन जरूर भगवान की अनुभूति भी आपको आ सकती है। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको एपिसोड पसंद आया रहेगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप जो भी करना है कर सकते हो। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क साध के महाराज जी से बात कर सकते हो, और अगर आपको मिलना है तो आप वहाँ आश्रम में जाके आप मिल सकते हो। बट तब तक के लिए थैंक यू, शबा खेर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ। श्री मात्रे नमः, आदेश।